दोस्तों आदाब। आज फिर 31 दिसंबर आ गई है और ये जो साल है 2023 ये अब बस हमसे रुखसत होने को है। सूरज भी जो है वो गुरूब होने की तैयारी कर रहा है। अब जैसे जैसे सूरज गुरूब होगा और फिर अंधियारा बढ़ता जाएगा तो नौजवानों में एक जोश, एक जज्बा, एक स्पिरिट और एक अजीब किस्म का माहौल देखने को मिलेगा कि पार्टियां हो रही हैं, दावतें चल रही हैं, तेज़ गाड़ियां चलाई जा रही हैं, देर रात तक धूम मचाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या दावतें हो रही हैं और उसके आगे और बहुत कुछ जो भी होता होगा। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर किसी चीज़ का इस्तकबाल हमको करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो लम्हात हमसे गुज़र गए हैं वो लम्हात कैसे गुज़रे इस पर भी हमको गौर करना चाहिए। सन 2023 गुज़र रहा है, गुज़र गया है, यूँ समझ लीजिए। अब ये सन 2023 में हमने क्या मंसूबे बनाए थे, हमने क्या प्लानिंग की थी, हमने क्या सोचा था, हमने क्या जाना था, और वो तमाम काम जो हमने सोच रखे थे, वो जो तमाम मंसूबे जो हमने बना रखे थे कागज़ पर, क्या उसको अमली जामा हम पहना सके हैं? क्या हमने उन तमाम मंसूबों को मुकम्मल कर लिया है? क्या वो तमाम काम हमारे पूरे हो गए हैं? अगर हम पीछे पलट कर देखें तो महसूस होता है कि बहुत सारे काम छूट गए हैं, बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं, हमारी सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से या और किसी मजबूरी के सबब वो काम जो हमको करना चाहिए था हम नहीं कर सके हैं। जनाब शाहिद लतीफ़ ने अपने मज़मून में एक बहुत पते की बात कही है कि हमारे अकाउंट से, हमारे बैंक खाते से अगर 1000 रुपये भी अचानक कोई निकल जाएं और उसका मैसेज अगर हमको मोबाइल पर आए तो हम चौंक जाते हैं, हम फिक्रमंद हो जाते हैं और हम फ़ौरन कोई शिकायत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कभी गौर किया है हमने कि हमारा एक साल गुज़र गया, 365 दिन गुज़र गए और हमारी ज़िंदगी के खाते में से एक साल माइनस हो गया है, एक साल ज़िंदगी का कम हो गया है। अब हम खुशियाँ मनाएं या गम करें या नए मनसूबाबंदी करें या नई प्लानिंग करें या हम ये करें कि अब जो काम छूट गए हैं 2024 में वो कैसे पूरे कर पाएँ हम, जो रफ्तार कामों की हमारी पीछे थी उसको कैसे बढ़ा पाएँ हम, और जो काम हमारे छूटे हैं, जो मंसूबे हमारे अधूरे रह गए हैं उसको कैसे हम तकमील तक पहुंचा, इसकी प्लानिंग हमको करना चाहिए और इसका जज्बा, स्पिरिट नए सिरे से हमको पैदा करना चाहिए। मगर ऐसा देखने को हमको नहीं मिलता है। हमारे अपने नौजवान, हमारे अपने बच्चे 31 मनाने की प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए घरों से पैसा मांगते हैं, कलेक्शन करते हैं, ढाबों पर जाते हैं, होटलों में जाते हैं, रक्स करते हैं और थक हार कर जब वो अपने घर लौटते हैं तो जो नया सूरज निकलने वाला होता है नए साल का, वो देखने से हम महरूम रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, नौजवानों, प्यारे साथियों, नए साल का इस्तकबाल ज़रूर करें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। ना कोई इतना ज़्यादा कोई पार्टी हो, ना कोई ऐसा धूम धड़ाका हो, क्योंकि हमको तो ये सोचना है कि जो साल गुज़र गया वो साल हम पर कितना कर्ज छोड़ गया अपने कामों का। तो इस बात का ख्याल हम सब ही रखें कि इन तमाम खुराफात से हम दूर रहें। ये जो तमाम खुराफात हैं ये हमको कुछ देंगी नहीं, उल्टा हादसात हो जाते हैं, तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं किसी से कोई मारपीट हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है। इन तमाम से बचते हुए हमको नया इस साल का इस्तकबाल मोहतात तरीक़े से, पूरे जोश के साथ, प्लानिंग के साथ करना चाहिए। और जो साल गुज़र गया है और हम तकते रह गए हैं, उसको देखते रह गए हैं कि कैसा इधर साल आया और इधर गुज़र गया है, तो अब उसको हम देखें, जो कमियां रह गई, जो खामियां रह गई, जो काम रह गए हैं, जो मंसूबे रह गए हैं, उसकी तकमील की हम कोशिश करें और बिला धूम धड़ाका, बग़ैर कोई शोर शराबे के इस्तकबाल करें, लेकिन एहतियात के साथ और पूरी मनसूबाबंदी के साथ, नए जोश के साथ,
नए जज्बे के साथ। शुक्रिया।